देव करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना, मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना, मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, नित्य नाम जपूं तेरा, नहीं नाथ भुला देना, नित्य नाम जपूं तेरा, नहीं नाथ भुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव 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 पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा, पापी हूँ या कपटी हो, जैसा भी हूँ तेरा, पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ, भी हूँ या कपटी हो, जैसा भी हूँ तेरा हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ,
लेने से ही एक स्वभाव बन जाता है कि किसी का आश्रय, किसी का सहारा चाहिए ही चाहिए। बच्चा जन्म लेता है, अभी तो ऐसी स्टडी भी अमेरिका में से आई है कि शुरू के कुछ महीने बच्चे के जन्म के बाद जो बच्चा माँ के शरीर से लपटा हुआ रहता है, स्पर्श टच किया हुआ रहता है, उसको कई बीमारियों से ऐसे ही रक्षा मिल जाती है। बच्चे को माँ का सहारा है। आयु बढ़ने पर फिर पिताजी घुमाने के लिए खास करके जो उसको लेके जाते हैं, फिर स्कूल जाते जाते उसको दोस्तों का सहारा, मुझे किसी से लड़ाई करनी पड़ेगी तो अमुक मेरा दोस्त मेरे साथ है, किसी टीचर के साथ मुझे बात करनी होगी तो अमुक दोस्त मेरा साथ में रहेगा, ट्यूशन पर तो मैं और तीसरे दोस्त के साथ जाऊंगा। आयु बढ़ने के साथ साथ जैसे किसी को आंखों की तकलीफ है तो लगभग एक ही डॉक्टर जहन में रहता है, सोच में रहता है, या कभी कभी दूसरा भी उसके बाद, अगर पहले वाला नहीं मिले तो दूसरे वाला, नहीं तो तीसरे वाला। टेलर भी एक ही मन में लगभग रहता है, ना ही भी एक ही रहता है। आयु बढ़ने के साथ इस प्रकार की तकलीफ आई तो उससे साथ लूंगा, सहयोग लूंगा और सलाह परामर्श लूंगा। कोर्ट कचहरी का भगवान न करे जीवन में काम पड़ा तो अमुक वकील मेरा अपना है, मेरा उस पर विश्वास है। ऐसे भरोसा विश्वास बनाए रखता है। और एक अलग दृष्टि से कहें कि हम लोगों का जीवन मान्यताओं के आधार पर, बिलीव्स के आधार पर गुजरता है। जिन क्षमा चाहूंगा लेकिन एक विषय ले रहा हूं। विवाह के उपरांत कुछ विवाहित बहनों को पीछे का सहारा रहता है, जिनके मैके वाले मजबूत है ना, उनको थोड़े थोड़े में वो याद रहते हैं और घर वालों को भी धमकियां देती रहती हैं, लेकिन कुछ कुछ को सहारा नहीं रहता। वो कमजोर रहते हैं, कहीं तो भी ससुराल वाले से या और कई कारण से, किसका भाई अच्छा नहीं, माँ बाप बीमार हैं या अपने स्वभाव के हैं या हैं ही नहीं, हो सकता है ऐसा। तो इस दृष्टि से कहते हैं कभी भी विवाह अपने बेटे का कराओ तो अपने से कमजोर घर से कराना, और अपनी बेटी का विवाह कराना हो तो अपने से मजबूत घर में कराना, कि जैसे बच्ची कभी भगवान न करे लौट के ना आए और बहू रानी कभी लौटने का सोचे भी नहीं। तो इंसान का जो जीवन गुजरता है बिलीव्स के आधार पर, मान्यताओं के आधार पर। अभी धीरे धीरे जीवन गुजरने के साथ ऐसे लगने लगता है कि मैं जहां नहीं पहुंच पाया, मेरे परिवार वाले मेरे साथ हैं, मेरी पढ़ाई, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा पैसा कहीं तो भी उलझनों से, कुछ प्रकार की उलझनों से छुड़ाएंगे, बचाएंगे। लेकिन धीरे धीरे समझ में आता जाता है कि संसार का कितना भी किसी को सहयोग हो, साथ हो, फिर भी ऐसी परम सत्ता, ऐसी शक्ति का साथ, आश्रय, आशीर्वाद चाहिए जहां संसार की पहुंच, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, परिवार नहीं पहुंच पाता, जो कुछ नहीं कर सकता, वहां वो शक्ति मुझे छुड़ाएगी, बचाएगी, मेरी रक्षा करेगी। अभी वो परम सत्ता क्या है? वैसे अलमाइटी कहें, शक्ति कहें, भगवान कहें, फिर अलग अलग नामों से, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण, कोई शिव, कोई शक्ति, कोई गणेश, कोई सूर्य, ऐसे अलग अलग कहीं तो भी हमारी आस्थाएं, लेकिन कुल मिला के बिलीव्स, मान्यताएं टिकी हुई रहती हैं, बनी हुई रहती हैं। लेकिन जीवन के एक पड़ाव पे कहीं तो भी लगता है ऐसा कोई हो जो मेरे जैसा हो, मेरे नजदीक हो, मैं जिसको अपना हाल कह सकूं। वो कौन है? वो है देहधारी गुरु।
क्यों? क्योंकि भगवान को हमने देखा नहीं, सुना है, पता है, लेकिन अनुभूति अभी नहीं हुई है। तो हमें जरूरत है ऐसे की जो हमारे इर्द गिर्द हो, समीप हो, जिनको हम हृदय का हाल सुना सकें और समस्या का समाधान मिले, और जो मार्गदर्शक भी हो, और जो ऐसा हो जीवन के साथ भी तो जीवन के बाद भी, अभी भी जो हमें मार्ग बताता चले, अंत में भी सहायक सिद्ध हो, परलोक में भी हमें आके सहायता करे, परलोक हमारा संवरे, और आने वाली योनियों में अगर भगवान न करे किसी को भटकना पड़े, फिर भी वहां आके जो हमारा रक्षक बने, उसका नाम है गुरु। अगर ऐसा नहीं होता था तो भगवान श्री राम क्यों गुरु धारण करते थे? भगवान श्री कृष्ण क्यों गुरु धारण करते थे? तो कोई ऐसा हो, क्योंकि निर्गुण निराकार परमात्मा अलग अलग नामों से लोग पुकारते हैं। मान्यता ऐसी है कि शुकदेव जी महाराज को पता चल चुका था आपकी 7वें दिन मृत्यु होगी। किसी ने कहा कि उसको कहा गया था शमीक ऋषि के माध्यम से कि आपको 7वें दिन मरना तो पक्का है। ऋषि कुमार ने श्राप दिया है। सिंधी में चुनानी साधु केडो केडो भी मेरो पोई भी सवा सेरो। भूल करके किसी संत किसी साधु के जीवन से हम लोग जितना हो सके आशीर्वादें प्राप्त करें। हमसे ऐसा कुछ न हो कि कहीं वो नाराज न हो जाए। सुखमनी साहब में संत की महिमा बहुत है। फिर संत का निंदक की भी पूरी अष्टपदी है। संत का निंदक महात्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, और यहां तक भी है संत के निंदक का थान भ्रष्ट हो। जो संत की निंदा करता है वो जहां रहता है वो धरती का टुकड़ा ही सड़ जाता है, जल जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं कभी भी कोई किसी संत की निंदा सुनाए, हाथों में कानों में उंगली डालो या तो वहां से चले जाओ, उससे दूर रहो। और संत का निंदक परमेश्वर मारा, भगवान भी चाहे उसकी मैं रक्षा करूं, भगवान भी नहीं करेगा। तो जो साकार निराकार भगवान है वही साकार में है, अलग कोई नहीं है। लेकिन साकार सुलभ है, मूर्ति में मन लगाना आसान है। कोई कहे परम सत्ता से जुड़ो, कैसे जुड़ेंगे? निराकार से जुड़ो, कैसे जुड़ेंगे? अभी किसी को कोई कहे कि आप जैसे रामपुरी का ध्यान करो तो 1 मिनट में ध्यान लग जाएगा, क्योंकि हमने रामपुरी देखी। अकोला का ध्यान करो, परतवाड़ा का ध्यान करो, लेकिन यहां बैठे बैठे कोई कहे इंग्लैंड का ध्यान करो, कैसे? हमने देखा ही नहीं है। जिस चीज को देखा ही नहीं उसके लिए मन में आकर्षण कैसे उत्पन्न होगा? या हुआ भी सही तो टिकेगा कैसे, और टिका तो टिका कैसे रहेगा? इसलिए साकार की बहुत आवश्यकता है। तो शुकदेव जी महाराज की शरणागति ली है। शुकदेव जी महाराज के फिर गुरु हैं राजा जनक, और राजा जनक के गुरु हैं फिर अष्टावक्र जी महाराज। कुल मिला के निवेदन है, देहधारी गुरु बहुत आवश्यक है, जिसको हम निवेदन कर सके। इसलिए अक्सर मैं सत्संग में कहता हूं, कोई दुखी आपसे मिले, आपके पास आए, उसको बिठाओ, उसको सुनो। हमने कुछ सुना, इससे सामने वाले का दुख दूर हम नहीं कर सकते, लेकिन उनके कम से कम दिल का आधा भार तो हल्का हो जाएगा। आधा दुख आधी पीड़ा तो उसकी वहीं खत्म हो गई जब हमने उनके दर्द को, दुख को सुना। केवल ज्यादा नहीं समझता उसको कहें। परमात्मा ने अगर दुख दिया है तो उसका नाम एक दुख भंजन भी है, कष्ट निवारक भी है। तुम उसकी शरण में जाओ, गुरुदेव की शरण में जाओ, एक न एक दिन तुम्हारे दुख जरूर दूर होंगे, ये हम कह सकते हैं। नाम जपो, नाम जपने से दुख दूर होते हैं।
सेवा करो, सेवा करने से दुख दूर होते हैं। दान करो, दान करने से दुख दूर होते हैं। प्रार्थना करो, प्रार्थना करने से दुख दूर होते हैं। हम ये कह सकते हैं, सुना है, समझा है, कहीं तो भी हमने भी लाभ प्राप्त करा है, तो ये तो कम से कम हम किसी दुखियारे को बोल सकते हैं। गुरुदेव दया करना, मुझको अपना लेना। जपो जपो। गुरुदेव दया करना, कि मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। हमारी रोड़ी में एक संत हुए जिनका स्थान उल्लासनगर 5 में भी है, साईं वसण शाह जी महाराज। एक अम्मा के बेटे को बुखार आ गया, लेके गई संतों के पास, आशीर्वाद करो। तो संतों के पास भांग रहती थी, भांग। तो कहा अम्मा इसको इससे थोड़ी भांग पिलाओ। तो कुछ लोग वहां खड़े थे कि बच्चे को भांग पिलाना, वो भी फिर बुखार में, कहीं बच्चे को कुछ हो न जाए। लेकिन अम्मा ने पिलाई। फिर संतों ने कहा यहाँ से जब आप घर लेके जा रहे हो, उठाना नहीं, इसको पैदल चलाते जाना। अम्मा ने तो वैसा किया, लेकिन बहुतों को थोड़ा आश्चर्य भी था और अच्छा भी नहीं लग रहा था। ऐसे होता है क्या, बच्चे को बुखार है और संत कह रहे हैं इसको पैदल लेके जाओ। बोले कितना भी रोए लेकिन उठाना नहीं। और ऐसा हुआ, बच्चा रो रहा था रास्ते में, अम्मा मैं थक गया हूं, नहीं चला जाता। बोले नहीं, चलना पड़ेगा। घर पहुंचते ही उसको बुखार, नींद आ गई, सोया, और जब उठा बुखार खत्म हो गया। इस पर कुछ लोगों ने चर्चाएं करी। बोले ये कौन सी बात है, संत तो मुर्दों के शरीर में भी जान डाल देते हैं, ये तो छोटी बात है। बहुतों को लगता है कि परीक्षा के टाइम पर बच्चों को गुरु दरबार में भेजें, संतों के पास भेजें, आशीर्वाद प्राप्त करके उनका पेपर अच्छा जाएगा, पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स लेंगे। इस पर भी कुछ लोगों को संदेह होता है। अरे भैया ये तो छोटी छोटी, बहुत छोटी बातें हैं। ये तो गुरुदेव को केवल याद करने से ही तकलीफें मिट जाती हैं, ये बड़ा विषय कोई नहीं है। हमारे गुरुदेव बाबा शिव भजन जी महाराज ने तो कईयों को स्वर्ग और नरक के भी दर्शन कराए हैं। और योगायोग दो हमारे पास यहां बैठे हैं। बोल बाबा शिव भजन। कौन सी ये बड़ी बातें हैं, ये बड़ा विषय नहीं है। बस गुरुदेव जिसको अपना ले। होते हर संत के पास बहुत है। सिंधी में जो उन्होंने खुशाएं चे थोड़ा नहीं, गुरु जा थोड़ा नहीं चे, गुरु जा थींदा ही थोड़ा नहीं, घना थींदा ही ना है। गुरु जी जंहिंजे मथों छल नजर पए, सतगुरु करे नजर त बेड़ा पार थी वञनि। सतगुरु करे नजर, मुंहिंजो साहिब करे नजर, साहिब करे महर त बेड़ा। सतगुरु भाग बनाए तो, सतगुरु भाग बनाए तो, उजड़ल अंगण वसाए थो, उजड़ल अंगण
मर्द मुसीबत दूर करे, मर्द मुसीबत दूर करे, वारस की बरसाए तो, वारस की बरसाए तो, जंगल हुजे शहर, जंगल हुजे शहर, जंगल हुजे शहर, तो बेड़ा पार थी बन, तो न भाई छा, जंगल हुजे शहर, बेड़ा पार थी बन, जय जय सतगुरु भेजो आ, जय जय सतगुर भेजो आ, जम जो खातो मेट्यो आ, जय जम जो खातो मेट्यो आ, परमानंद हित होते सुखी, हिते होते परमानंद सुखी, विषयन के जहि रे जो आ, विषयन के जय जो आ, अरे भाई मेरा काम है तेरे दर पे आना, मेरा काम है तेरे दर पे आना, तेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना, अब सौंप दी मैंने नैया तेरे हवाले, तेरा काम है उसको पार लगा। हमारा काम है केवल गुरु की शरणागति लेना। और एक शब्द में कोई कहे श्रीमद् भगवद गीता का सार क्या है? सार है शरणागति। ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन तू बस मेरे हो जाओ, और जो मेरा बन जाता है उसका योग और क्षेम मैं खुद करता हूं। इसका अर्थ है जो उसके पास नहीं होता वो देता हूं, जो उसके पास है सदैव उसकी रक्षा करता हूं। हमारा काम है बस बनना। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। गाइए गाइए। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। आप हमारे थे प्रभु जी, आप हमारे हो, आप हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। गाई गाई। आप हमारे थे प्रभु जी, आप हमारे हो, आप हमारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। ये गोपी भाव है, गोपी भाव। इसलिए अगर गोपियों का भाव ठाकुर जी में पूरा पूरा था, ऐसी भी मान्यता है ठाकुर जी जब मुरली बजाते थे तो कोई कोई गोपी अगर आंख में सुरमा काजल पहन रही होती थी तो एक आंख में डाला, दूसरी आंख में डालना भी भूल जाती थी, रह जाता था। एक आंख में डाला, उधर ठाकुर जी की मुरली बजी तो ऐसे काजल नीचे आ जाता था। कोई गोपी अगर बाल बना रही होती थी तो कंघी वहीं रुक जाती थी, फिर बाल पूरे नहीं बनाती थी। तो अगर गोपियों का इतना भाव था तो रास लीला के समय जितनी गोपियां रहती थी उतने ही ठाकुर जी रूप धारण करते थे। और यहां तक कि एक बार रास लीला में भगवान शिव जी भी आए थे, लेकिन भगवान शिव जी को भी कहा गया कि रास लीला में केवल गोपियों को ही एंट्री है, तो भगवान शिव जी भी गोपी बन के आए। तब से भगवान शिव जी का एक नाम पड़ा, बोलिए गोपेश्वर महादेव की।
तो ये आध्यात्मिक क्षेत्र है, समर्पण का क्षेत्र। हम अपने गुरुदेव को समर्पित हो जाएं। यहीं से ये प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार। बहुत लोग दीवार मानते हैं, मैं इसको मानता हूं, बात खत्म नहीं भैया, प्रवेश द्वार है। गुरु को दीवार नहीं बनाओ, द्वार बनाओ। यहां से आध्यात्मिक तेरी यात्रा शुरू होगी। अभी तो देखो भाई, अभी तो बहुत बाकी है, सितारों से आगे जहां कुछ और भी है। मोहब्बत की इम्तिहान अभी बहुत पीछे हैं भैया। अभी तो परीक्षाएं होंगी, और संसारी परीक्षा और आध्यात्मिक दृष्टि से परीक्षा में बहुत अंतर है। वहां तो बच्चे एक दूसरे से पूछ के या एक दूसरे से उत्तर मांग के या चिट लेके पेपर लिख के आते हैं। यहाँ इस क्षेत्र में हर किसी को क्वेश्चन पेपर तो मिलता है, लेकिन हर एक का एक दूसरे से भिन्न है। कहीं के कोई घर जो भाती एड़ो सभागो मिलियो आवे तो खंडु खा, कहीं के पाड़े जाओ, कहीं के पैसे जी तकलीफ़, कहीं के शरीर जी तकलीफ़, टिक 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 टिक। और भगवान ऐसा क्यों करता है, गुरुदेव ऐसा क्यों करता है? गुरुदेव को हमारी याद आती है ना, वो हमें अपने पास बुलाना चाहता है, तो थोड़ा दुख दे के कहता है भैया मुझे तो नहीं बुलाओ यार, मैं तेरे लिए ही तो बैठा हूं। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित्य नाम जपो तेरा, नहीं नाथ भुला देना। नित्य नाम जपो तेरा, नहीं नाथ भुला देना। सौ कोहाते सेवक फिरे अलबेला। सौ कोहाते सेवक फिरे अलबेला, मुर्शिद पाक नजर विच रखे। किसी भी संत का कोई शिष्य कितना भी दूर बैठा हो, बस अपने गुरुदेव को याद करने की जरूरत है। गुरुदेव तो उसी समय वहीं प्रकट हो जाते हैं, आते थोड़ी है कि उनको टाइम लगेगा, वहां प्रकट हो जाते हैं। हमारे यहाँ ये जो अखंड ओम नमः शिवाय का जप चलता है, हर साल कईयों को भगवान शिव जी का या बाबा शिव भजन साईं का रोज एक न एक को कम से कम दर्शन जरूर होता है। तो हम में से जिसको दर्शन नहीं हो रहे, इसका मतलब है कहीं तो भी हमारी भक्ति कच्ची है, हमारा मन उतना जुड़ा नहीं है। आवश्यकता है मन को जोड़ने की, और थोड़ा पुकारें। कहते हैं आपके जीवन में कोई बड़ा दुख चल रहा है या कुछ पाना चाहते हो, गुरुदेव के आगे आके रोया करो, या आधी रात को उसको पुकारा करो जहां कोई तुझे न देखे। बस प्रभु ऐसे हैं। जब भागवत में आता है, प्रहलाद भगत का प्रसंग आता है, तो आगे वर्णन आता है, भगवान नारायण से पूछा गया कि आप कहाँ रहते हो? बोले मैं क्षीर सागर में रहता हूँ। बोले हम यहाँ धरती पर क्षीर सागर कहाँ लाएं? आपको जो बुलाना हो आपके लिए तो आपका आसन है क्षीर सागर में, शेषनाग के शैया पर, हम लोग कहाँ से लाएं? बोले ज्यादा कोई क्वांटिटी में मुझे पानी नहीं चाहिए, कोई दो प्रेम के जो आंसू बहाता है ना मेरी याद में, मेरे लिए वो क्षीर सागर ही है, वहीं मैं आ ही जाता हूँ। भक्त बस एक बार मेरी याद में दो आंसू बहाए, मैं उसी समय वहां पहुंच जाता हूँ। तो बाबा शिवजन साईं कृपा करे, हमारे गुरु भक्ति दृढ़ होती जाए और आध्यात्मिक यात्रा बढ़ती जाए, क्योंकि जीवन मौके कम और धोखे ज्यादा देता है। पता नहीं जीवन की शाम कब आ जाए, लेकिन अंतिम बार जब आंख हमारी बंद हो
उससे पहले अंदर साक्षात्कार की अनुभूति हो जाए, यही गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना है और यही हम सबका प्रयास होना चाहिए। बाबा शिव भजन है मेरा भगवन, बाबा शिव भजन है मेरा भगवन, सदा चरणों में है मेरा नमन, सदा चरणों में है मेरा नमन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। ना समझना दान है तेरा संत दास, ना समझना दान है तेरा संत साध, ऐसी कृपा करो करूं सेवा सिमरन, ऐसी कृपा करो करूं सेवा सिमरन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। पेड़ियावारा अताड़े मोहाना, लाल ते पई वन्या वन्या, मिड़ियवारा ताड़े मोहाना, लाल दे पई वन्या वन्या। ओ लाल ते पई वन्या वन्या, माता अखो चढ़ण पई वन्या वन्या, लाल दे पई वन्या वन्या, माता अखो चढ़ण पई वन्या वन्या। माता पारण खणण पई वन्या वन्या, खणण पई वन्या वन्या। पेड़ियावारा अताड़े मोहाना, लाल ते पई वन्या वन्या, मिड़ियवारा ताड़े मोहाना, लाल दे पई वन्या वन्या। आयो लाल झूलेलाल झूलेलाल, ज्योतिन वारो हिंडन वारो, लाल घोड़े वारो, लाल पल्ले वारो, ओ लाल लक्ष्मण वारो, ओ लाल सेसा वारो, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल। ओ लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूरन परमात्मा, पापों का कर खात्मा, पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा, प्यारा प्यारा प्यार से प्यारा, बाबा शिव भजन की धारा, शिवधारा प्यारा 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 प्यारा, बोलिए शिवधारा वाले साहिब की, सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय शिवधारा।